kiss for you. स्वागत है दोस्तों आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, पजल के ऊपर हमने पार्ट 1 सीटिंग अरेंजमेंट में बताया, जिसमें सर्कुलर अरेंजमेंट था। इसमें कुछ लोग बाहर की तरफ देख रहे थे, कुछ लोग अंदर की तरफ देख रहे थे। ये उसका दूसरा पार्ट है। ये स्क्वायर में है, स्क्वायर है इसमें, और इसमें कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं। कोनों पे बैठे लोग दूसरी दिशा में देख रहे हैं, बीच में बैठे लोग दूसरी दिशा में देख रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व करने आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आपने हमारा पहला पार्ट में नहीं देखा है तो आप जाके सीटिंग अरेंजमेंट का सर्कुलर वाला पहला पार्ट देख सकते हैं। ये हमारा दूसरा पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं किस तरीके से इसको स्टार्ट करना चाहिए और क्या स्ट्रेटजी लेकर हम इसको स्टार्ट करें कि क्वेश्चन आसानी और इजीली तरीके से सॉल्व हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं कि 8 लोग हैं जो एक वर्गाकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं। इनमें से 4 कोनों पर बैठे हैं और 4 भुजा के बीच में बैठे हैं। कोनों पर बैठे लोग केंद्र की ओर, वो भुजा के बीच में बैठे लोग बाहर की ओर देख रहे हैं। इसमें से 2 महिलाएं कोनों पर बैठी हैं और 2 महिलाएं भुजा के बीच में बैठी हैं। ये इतना स्टेटमेंट स्टार्टिंग का दिया हुआ है। मतलब हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, और 8 लोग इस स्क्वायर में बैठे हुए हैं। अब देखिए, इसमें जो भुजा के बीच में बैठे हैं, बोला है यहाँ पे कि जो भुजा के बीच में बैठे हैं वो बाहर की तरफ देख रहे हैं। मतलब ये सब जितने भी हैं सब बाहर की तरफ देख रहे हैं। और जो लोग कोनों पर बैठे हैं वो केंद्र की तरफ देख रहे हैं। ये देखिए, ये सब जितने हैं ये सब केंद्र की तरफ देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इनमें भी 2 कोनों पर महिलाएं बैठी हैं और 2 भुजा के बीच में महिलाएं बैठी हैं। मतलब 4 महिलाएं और 4 पुरुष इसमें हमको पता चल गया। अब देखिए, कह रही है ए जी के बाएं को दूसरे क्रम में है, ठीक है। ए जी के बाएं को दूसरे क्रम में है, मतलब इस स्टेटमेंट से हमको फाइंड नहीं हुआ कि कौन कहाँ बैठा है। तो आगे बढ़ते हैं। जी एक भुजा के बीच में बैठा हुआ है। देखिए, बोल रहा है जी एक भुजा के बीच में बैठा हुआ है। अगर जी यहाँ बैठेगा तो ए या तो यहाँ बैठेगा, ए या तो यहाँ बैठेगा। लेकिन जो भुजा के बीच में बैठे हैं वो केंद्र की बाहर की तरफ देख रहे हैं। अब इसको स्टार्ट करते हैं। ए जी के बाएं को दूसरे क्रम में है। तो अभी ए और जी का हमको पता नहीं है कि किस स्थान पे है, कोनों पे है कि बीच में है। तो आगे बढ़ते हैं। जी एक भुजा के बीच में बैठा है। जी एक भुजा के बीच में बैठा है, मतलब जी एक भुजा, तो जी को हम यहाँ बैठा देते हैं। ये भुजा के बीच में बैठा है, एक मिल गया। तो देखिए, ए है जी के बाएं को दूसरे क्रम में बैठा है। तो जी का दायां इधर होगा, बायां इधर होगा। तो बाएं दूसरा बैठा है, मतलब ए हमको यहाँ पे मिल गया, ए यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। अब आगे क्या रहा है कि जी एक भुजा के बीच में बैठा है। सी अपनी पत्नी के दाएं को चौथा बैठा हुआ है, और सी अपनी पत्नी के दाएं, और उसकी पत्नी ए व जी की पड़ोसी नहीं है। मतलब देखिए, सी की पत्नी, मतलब सी की पत्नी यहाँ नहीं बैठ सकती, सी की पत्नी यहाँ नहीं बैठ सकती, और सी की पत्नी यहाँ नहीं बैठ सकती। देखिए, माइनस का सिंबल, प्लस का सिंबल मेल के लिए और माइनस का सिंबल फीमेल के लिए मैं यहाँ पे यूज करूँगा। तो देखिए, सी माइनस है, मतलब सी की पत्नी है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि हाँ, अब इसको देखो पॉसिबिलिटी लगाते हैं कि सी की पत्नी से कहाँ से। अब देखिए, ये 3 जगह बचा है जहाँ सी की पत्नी बैठ सकती है। अगर सी की पत्नी को हम यहाँ बैठाते हैं तो दाएं या बाएं दोनों तरफ से जी आ जाएगा। तो सी की पत्नी यहाँ पे भी नहीं बैठेगी, ठीक है। ये कट का निशान है, यहाँ पे सब नहीं बैठेगी। ओके, अब ये 2 जगह बचा है। अगर देखिए, यहाँ पे अगर सी की पत्नी को बैठा है तो दाएं या बाएं में दोनों जगह ए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी ए आ जाएगा और यहाँ पे जी आ जाएगा। मतलब सी की पत्नी यहाँ पे भी नहीं बैठेगी, क्योंकि चौथा बोला है। 1 2 3 4 यहाँ बैठेगी, 1 2 3 4। तो सी की पत्नी देखिए यहाँ बैठेगी माइनस, ये सी की पत्नी है यहाँ पे। और ये बोला है कि सी अपनी पत्नी के दाएं चौथे स्थान बैठा है, दाएं 1 2 3 4, और सी यहाँ पे बैठ गया। देखिए, सी अपनी पत्नी के दाएं चौथा बैठा है। अब आगे बढ़ते हैं। इतनी पॉसिबिलिटी से हमको ये क्लियर हो गया और चले हम लोग। अब ये देखिए, सी प्लस है और ये माइनस है, क्योंकि हमको ये भी पता करना है कि मेल फीमेल कितने हैं और कौन कोनों पे है, कौन नहीं है, किस कोने पे कौन बैठा है। बी अपने पत्नी के, हाँ देखिए बी, अब ये तो हो गया ना कि अपनी पत्नी, हाँ, तो बी अपने पति के दाएं तीसरा बैठा है। बी अपने पति
के दाएं तीसरा बैठी हुई है। बी मतलब माइनस है और अपने पति के दाएं तीसरी स्थान पर बैठी हुई है और बी किसी कोने पर नहीं बैठी हुई है। ये कंक्लूजन कर रहा है कि बीच में बस 2 ही जगह खाली है और या तो बी यहाँ हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है इसकी, या तो बी यहाँ हो सकता है या तो बी यहाँ हो सकता है, और अपने पति के दाएं तीसरी, मान लीजिए अगर हम बी को यहाँ बैठाते हैं, ठीक है, तो इधर देखिए ये जो दायां, मान ये इधर से दायां, इसकी दाएं मतलब ये सी है, इसके दाहिने में 1 2 बी, तो यहाँ पे नहीं सकता, ये है, ठीक है, ये इसका दायां है और ये इसका बायां हो जाएगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये इसका बायां हो जाएगा, तो बी यहाँ पे नहीं बैठेगा। बात को समझें आप। देखिए ये सी तो ऑलरेडी ये इसकी वाइफ यहाँ पे बैठी है, तो ये इसका पति तो हो ही नहीं सकता, और बी माइनस है, फीमेल है, तो यहाँ पे अगर बी बैठेगा तो इसका दायां तीसरा, बी किसी कोने पर नहीं बैठे, बी अपने पति के दाएं तीसरी बैठे, अगर ये यही इसका दायां होगा और ये इसका बायां होगा, इसका दायां तो इधर होगा ना, तो यहाँ पे भी तीसरा नहीं हो सकता है। अब ये स्थान जब यहाँ नहीं हो सकता है तो 100% पॉसिबिलिटी है कि बी के लिए और कोई जगह नहीं है, क्योंकि वो बीच में बैठी है और केंद्रीय बाहर तरफ दिख रही है और ये फीमेल है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बैठेगी तो 1 2, ये देखिए इसका बी का पति है ये, ठीक है, ये बी का पति है, कौन है बी नहीं पता चला, लेकिन इसके दाएं के तीसरे बैठी है, ये फिक्स हो गया। देखिए बी व एच के बीच में केवल डी बैठा है। अब देखिए बी के एच में, बी और एच के बीच में बस एक ही जगह बच रहा है जहाँ पे हम लोग बिठा सकते हैं एच को। यहाँ पे एच नहीं बैठ सकता है क्योंकि उसके बीच में बोला है डी, तो हम लोग एच को यहाँ बैठा देंगे और ये बीच में हमारा डी है, और देखिए डी माइनस है, ठीक है। और अब ये फाइंड, ये बचा है और ये बचा है। अब देखिए बोला है कि हमारे पास 2 फीमेल कोनों पर बैठी हैं, ठीक है, और 2 फीमेल भुजा के बीच में बैठी हुई हैं। तो अब देखिए कितने लोग फाइंड हो गए। लास्ट स्टेटमेंट अभी बचा है, ये भी देख लेते हैं। एच ए का पति है, ई एक पुरुष है। एच ए का पति है, मतलब एच हमारा प्लस है और ए हमारा माइनस है। एच ए का पति है, ई एक पुरुष है। लास्ट स्टेटमेंट बचा है, ई एक पुरुष है ना। तो अब देखिए 2 महिलाएं बीच में बैठ गई हैं, ये महिलाएं एक कोने में बैठा है। अभी एक महिला कोने में है जो कि यहाँ पे बैठ नहीं सकता है, तो महिला कहाँ बैठेगी, यहाँ पे बैठेगी, ठीक है, क्योंकि बोला है कि 2 कोनों पे है और 2 बीच में है, तो इन दोनों कोनों, बीच वाला तो हमको माइनस में फाइंड हो गया, लेकिन ये देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, और ये प्लस है, हम लोगों ने फाइंड किया कि इसका पति है ये, और यहाँ पे ही एक माइनस बच रहा है कोने में, क्योंकि 2 कोनों पे होना चाहिए, 2 कोनों पे महिलाएं बीच में होनी चाहिए, 2 कोने पे होना, 2 बीच में होना चाहिए। अब देखिए ये प्लस और माइनस बचा है, और लास्ट स्टेटमेंट में कह रहा है ई एक पुरुष है, तो यहाँ पे कोई बैठ ही नहीं सकता है, तो ई पुरुष यहीं भी बैठेगा क्योंकि वो महिला है। अब देखिए ए बी सी डी ई एफ छूटा है, एफ हमारा यहाँ पे बैठ जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए, इनर आउटर में, स्क्वायर में है, कुछ कोनों पे हैं, तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, थोड़ी सी पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे, बिना किसी कंफ्यूजन का आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन 100% सही होगा, ये मेरी गारंटी है। बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है, 2-4 अगर आप प्रैक्टिस कर लिए तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुँचे और एग्जाम के लिए आपको हेल्प मिल सके उससे। अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, जिससे दूसरों को मदद मिल सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।